अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर आप तमाम देखने वालों को वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल व करम के साथ मेरे तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार चावल की खीर और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हम वो देख लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसकी तमाम चीज़ें देख लेते हैं जो हमें चाहिए होंगी चावल की खीर बनाने के लिए। सबसे पहले हमने दूध लेना है और हमें चावल चाहिए होंगे, बादाम चाहिए होंगे और 5 से 6 इलायची चाहिए होगी, सब्ज़ इलायची। और इसमें डालने के लिए चीनी चाहिए होगी। और चलें तो इसको बनाने का तरीका देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है कि आपको मुश्किल लगेगा। बहुत आसान तरीका, बिल्कुल देसी अंदाज़ जो पहले हमारे बड़े बनाया करते थे उसी अंदाज़ में हम इस खीर को तैयार करने लगे हैं। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कोई भी इसको चाहे तो बना सकता है। जिसने कभी ना बनाई हो वो भी इसको बना के ट्राई करे तो बहुत मज़े की बनेंगे और मर्द हजरात भी इसको आराम से बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी दरकार नहीं होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी दरकार नहीं होंगी। और यहाँ पर मैंने खीर बनाने के लिए जो था 10 लीटर 10 किलो जो है वो दूध लिया था। और 10 किलो दूध में मैंने 1 पाव चावल लिए हैं। आप चाहें तो जो टोटा चावल होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने साबुत चावल लिए हैं। और लेने के बाद चावलों को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, चावलों को अच्छे से साफ़ कर लेना और पानी में भिगो देना। और अगर चाहें तो आप उनको धोने के बाद इसी दूध में भी भिगो के रख सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया, चावलों को धो लिया और धोने के बाद मैंने इसी दूध में उनको भिगो के कुछ देर के लिए रख दिया। और फिर मैंने दूध उठा के चूल्हे पर रख दिया और इसमें मैंने इलायची और बादाम जो थे वो भी डाल दिए हैं। और अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। और बिल्कुल हमने जो आंच है वो हल्की रखनी है और इसको बिल्कुल स्लो आराम से पकने देना है, आहिस्ता आहिस्ता। हमने इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, बस खालिस दूध में हम इसको बना लेंगे। और अब हम इसको ढक के रख देते हैं और बस इसको रख के छोड़ ही ना दीजिएगा, बल्कि इसको आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हिलाते रहिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। और मैं थी बहुत थकी हुई, 2-3 दिन से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की क्योंकि काम का बर्डन ज़्यादा था और घर में था दस्तरखान, तो उसके लिए बहुत सारे खाने शाने हमने घर में बनाए और ये खीर भी बनाई। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ जो मेरी खीर थी वो थोड़ी देर पक चुकी थी और मैंने इसको बिल्कुल आराम से चूल्हे पर रख दिया है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहे। और यहाँ पर ये देखिए पकने के बाद इसमें थोड़ा सा इसका जो कलर था ना वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया था। खुद ब खुद ही इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज बनेगा और बहुत मज़े की बनेगी। हम इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल देसी अंदाज में और हेल्दी जो रेसिपी है वो हम बनाएंगे। कुछ लोग इसको बॉईल करके चावल भी बना लेते हैं। वो ये है कि आपने अगर जल्दी तैयार करनी हो तो आप जो आपके पास राइस है उनको बॉईल करके डाल लें, कूट के डाल लें, जिस तरह मर्ज़ी डाल लें। लेकिन मैं ये कि इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी, इसका जो मज़ा है वो बिल्कुल हट के होगा और बहुत अच्छा टेस्ट होगा और इसका कलर बहुत यमी होगा, बहुत मज़े का जायका होगा। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने देते हैं और जितनी देर में मेरी जो खीर है वो पक रही है, हमारा दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है गाढ़ा हो रहा है, मैं इसको हिलाती भी जाऊंगी। और जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ उनसे कहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी लोग मेरे साथ पहले ही जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हमें बताते हैं कि वीडियो को कैसे बनाएं, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत साथ देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर और भी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं जो है और जो भी लोग वीडियो को ओपन करें प्लीज़ 2 से 3 मिनट ज़रूर वीडियो को देख लिया करें। और यहाँ पर जो है हमारी खीर वो बन रही है और अभी हमें बहुत वेट करना है इसके खुश्क होने का। और बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे लगे नहीं। और ये इस वाले चम्मच से इसको आप अगर हिलाते रहेंगे तो ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और आप देख रहे हैं कि खीर जो हमारी है वो गाढ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और बस जब बिल्कुल ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम जो है ना
इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब देखें ये पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है और अभी हम इसको पकाते रहेंगे, इतना पकाएंगे कि ये पक जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी और राइस जो हैं वो बिल्कुल इसमें घुल के मिक्स हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। मैंने इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली, बस बादाम डाले हैं और थोड़ा बहुत बादाम की वजह से भी इसका कलर ऐसा हो जाता है अगर आप छिलके के साथ डाल दें तो। और बाद में आप इस पे जो मर्ज़ी जो है आप डाल लें, जितने आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स पसंद हों वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं इनको बिल्कुल खाली ही बनाऊँगी, लेकिन ऊपर इसके मैं डेकोरेशन कर दूँगी मुख्तलिफ़ चीज़ों से। आप देख लीजिएगा, मैं एंड में आपको दिखाऊँगी। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी तरह से इसको आप ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल देसी अंदाज़ में मैंने जो जैसे मेरी अम्मी बनाती हैं वो हमने खीर तैयार की और ये बहुत ही मज़े की लगती है। और सब लोगों ने खाई और बहुत इंजॉय भी किया और सबको पसंद भी आई और हमें तारीफ़ें भी सुनने को मिली कि बहुत मज़े की बनी है। और बस यही तो पकाने वाले का होता है कि उसको अगर तारीफ़ मिल जाए कि खाना अच्छा बना है तो वो खुश हो जाता है और मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। और यहाँ पर बातें करते 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 अभी हमारी जो खीर है वो भी पक रही है। अब हम इसको पकाते रहेंगे कि ये ज़रा गाढ़ी हो जाए। इसको पकाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी खीर जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध लिया, चावल बॉईल किए, अंदर डाले और थोड़ी देर पका के इसको जी खीर तैयार हो जाती है। उस तरह भी बहुत अच्छी खीर बनाई जा सकती है, लेकिन इसका मज़ा जो है वो कुछ और ही होता है। देखिए हर तरीके से बनाने का अंदाज़ जो है वो डिफरेंट है और जायका भी डिफरेंट आता है। इसमें बहुत अच्छा जो टेस्ट आएगा और बहुत मज़े की खीर जो है वो तैयार हो रही है और मैं तो इसको एंजॉय करने वाली हूँ। अगर आप भी एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बस इसमें मुसलसल हम जो है चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे ताकि ये साइडों पर भी जो लगे उसको हम चम्मच की मदद से हिलाते हिलाते जो है वो उतारते रहेंगे साथ साथ ही। और ये वाला जो चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं, इससे अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये जो है ना खीर हमारी नीचे नहीं लगेगी बिल्कुल भी। और अब हमारी खीर जो है वो गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है, बस थोड़ी सी देर में ये रेडी हो जाएगी और हम इसको मज़े से एंजॉय करेंगे। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने तो ख़ुद भी खाई और दूसरों को भी खिलाई और हमें बहुत मज़ा आया। और ये देखिए अब इसका कलर जो है वो लाइट सा पीला पीला सा हो गया और ये कलर बहुत ही मज़े का लगता है खीर में कि वो बिल्कुल खोए की तरह तैयार हो जाती है। अब जो खीर का कलर है वो बहुत अच्छा आ चुका है और बस अब मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी और गाढ़ा करने के बाद जो है हम खीर को डिश आउट कर लेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि हम इसको कैसे कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं तो मुख्तलिफ़ तरीके आज़माती रहती हूँ और मज़े के भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। जितना अच्छा आप खाने को पेश करेंगे उतना ही हमारा खाना जो है वो खाने से तो बस खीर हो गई है तैयार और अब हमने इसको निकाल लिया है और इसको मैंने डेकोरेट किया है जो बादाम पिस्ता वगैरह से, इनको पीस के ऊपर डाल दिया और एक जगह कैंडी बिस्किट से किया। आप लोग देखें और एंजॉय करें और खुश रहें, आबाद रहें इसी दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।